इंदौर से जो खबर आ रही है दोस्तों, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज कहने के लिए हमारे पास बचती है और वो ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कि न्यूजीलैंड भारत को ओडीआई सीरीज में भारत में आके हरा दे। और एक ऐसी न्यूजीलैंड की टीम जो कि कह सकती है कि बी टीम या सी टीम के लेवल की टीम थी, जिस टीम के बराबर रन्स या एक्सपीरियंस नहीं था, वो टीम गौतम गंभीर एंड कंपनी की इस टीम को, या ये कहें कि गौतम एंड सुमन गिल की इस टीम को हराया नहीं है, बल्कि इस टीम ने धागे खोल दिए हैं गौतम गंभीर के और गौतम गंभीर एंड कंपनी के। नो डाउट बहुत ही जबरदस्त उस टीम ने कहना होगा क्रिकेट खेला है। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से पहले ओडीआई से लेके और ये सीरीज विन तक जो पारियां खेली हैं, जो कह सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्ट में जो मैक्सिमम रिटर्न किस तरह से लिया जाता है, ये इस न्यूजीलैंड ने मैक्सिमम इन्वेस्ट और मिनिमम रिटर्न वाली इस टीम इंडिया को बताया है, जिसमें कह सकते हो कि बड़े बड़े नाम, ऊंची दुकान, फीके पकवान जो साबित हुए हैं आज, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, या फिर वो फील्डिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय टीम को पछाड़ने का काम इस न्यूजीलैंड की सी टीम ने किया है। लेकिन ओवरऑल कभी भी जब आप देखोगे 333 या 337 ऑन द बोर्ड बड़ा स्कोर होता है, चाहे भले ही स्टैट्स उस ग्राउंड के जो मर्जी कहते हो, उस सब के बावजूद आप उम्मीद करते हो अपनी बैटिंग से। आप बहुत निराश किया कप्तान, खासकर मैं बात करूंगा सुमन गिल। एक बड़े मौकों पे आपको जिस तरह से एज ए कैप्टन बड़ी इनिंग्स जो आपसे उम्मीद की जाती है, आप बड़े मौकों पे वो परफॉर्मेंस सुमन गिल का नहीं आता है। और रोहित शर्मा के लिए नो डाउट ये सीरीज खराब रही है, लेकिन रोहित शर्मा एक पूरे इस सीरीज में रन्स जरूर नहीं आए, लेकिन मैं ये कहूंगा रोहित को लेके कि रोहित आउट ऑफ फॉर्म नहीं है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जो उनकी हिस्ट्री बताती है औसत 28-27 का है, और वही इस सीरीज में भी चला है। और विराट कोहली की बात करोगे, जबरदस्त 185वां ये शतक, और अकेले मैं कहूंगा कि किंग लड़े एक योद्धा की तरह। अदरवाइज कोई साथ अगर इस पूरी बैटिंग लाइनअप को देखोगे दिया होता किसी ने, तो रिजल्ट डिफरेंट होता। लेकिन उस सब के बावजूद इस स्कोर के करीब जितना भी भारत पहुंचा है, वो एकमात्र एफर्ट रहा है विराट कोहली का। जबरदस्त पारी, और किंग कोहली इसी के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है चेज मास्टर। जबरदस्त इनिंग विराट कोहली की, और कहीं ना कहीं एक समय ये रियलाइज हुआ एक पल के लिए कि मिचेल्स और फिल कि इस इनिंग पे विराट कोहली की पारी भारी पड़ सकती थी। शायद वो धैर्य दिखाया होता नीतीश कुमार रेड्डी ने, या ये कहें कि मेलबर्न से ये मध्य प्रदेश तक जो आपका घटनाक्रम पूरा चला है, थोड़ा सा अगर और संयम बरता होता, या वो फुल टॉस जो हर्षित राणा ने मारी वो मिडल ऑफ द बैट अगर आई होती, तो सिचुएशन नो डाउट अलग होती। लेकिन बहुत सवाल है भारत की इस हार के बाद, चाहे वो बल्लेबाजी हो, लेकिन शुरुआत बॉलिंग से अगर करोगे तो आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट यही बॉलिंग तो आपकी टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है। चाहे वो आपके हर्षित राणा हो, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे वो आपके कुलदीप यादव हो, हर्षित राणा नो डाउट जबरदस्त, मैं कहूंगा हिटिंग, जबरदस्त बैटिंग एफर्ट। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग में रन कंसीडर होते हैं, उनके अगेंस्ट कंसीड करते हैं, थोड़ा काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा गौतम एंड कंपनी को कि क्या और बेहतर कर सकते हैं। नो डाउट इसको लेके कोई डाउट नहीं है, इस इनिंग की, उनके बल्लेबाजी एफर्ट की, हर्षित राणा की, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन बॉलिंग भारत की बड़ा कंसर्न है। एक्सपीरियंस किस तरह से काम आता है ये सिराज ने बताया। अर्शदीप ऑलमोस्ट ठीक ठाक, लेकिन कुलदीप यादव की फॉर्म भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है। और साथ ही साथ अगर इस न्यूजीलैंड टीम की बात करें, इसने न्यूजीलैंड टीम ने जो घाव हमको टेस्ट क्रिकेट में 3-0 के व्हाइट वॉश के साथ दिए थे, उस घाव को कुरेदने का काम किया है।
और ये न्यूजीलैंड सीरीज जीत के बाद मैं ये कह सकता हूं कि न्यूजीलैंड अब रुकने वाला नहीं है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपके लिए अब दिक्कतें और ज्यादा आएंगी, आईसीसी इवेंट में भी आएंगी। और एक ये कह सकते हो कॉन्फिडेंस अदर टीमों को न्यूजीलैंड ने जिस तरह से टी20 में जिस तरह सॉरी टेस्ट में दिया था, कहीं ना कहीं अब ओडीआई में दिया है। आने वाले सीजन्स में या आने वाले समय में और टीमें भी अब आपको, अगर इसी थॉट प्रोसीजर के साथ भारतीय टीम आगे बढ़ती है तो हमको ये हार देखनी पड़ सकती है। बहुत निराशाजनक गौतम गंभीर एंड कंपनी के कार्यकाल में जिस तरह से भारत ये एक के बाद एक हार झेलता जा रहा है, कहां जाके रुकेंगे आई डोंट नो। बट इस हार ने कटघरे में खड़ा कर दिया है गौतम गंभीर की कोचिंग को, सुमन गिल की कप्तानी को और इस टीम के माहौल को, या फिर ये कहूं कि जिस तरह से भारतीय टीम प्लेइंग 11 सेलेक्ट करती है उन सारे डिसीजंस को। क्योंकि ये न्यूजीलैंड टीम ने जो हमको हराया है, ये न्यूजीलैंड की टीम में वो दम नहीं था जो हमको हरा दे, ऐसा सबका मानना था इस सीरीज से पहले। लेकिन इस न्यूजीलैंड टीम ने एक बार फिर ये करके दिखाया है, और करके दिखाया नहीं है बल्कि मैं तो कहूंगा कि गौतम एंड कंपनी के धागे खोल दिए हैं। बॉलरों के धागे तो ग्राउंड पे खोले, लेकिन आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने, न्यूजीलैंड की इस टीम ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के भी धागे खोल के रख दिए। और रास्ते आगे का जो मैं कहूंगा कि भारत का असाइनमेंट है, बहुत मुश्किल होने वाली है गौतम एंड कंपनी को। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हार का जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।